सर मैं बात करने के लिए आई हूँ उससे। रात में क्या की बात करनी है? रात में तो आप ही तो आए हैं रात में। तुम क्या की बात करोगे रात में? सर ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे He is my man. वो मेरा आदमी है जिसको आप पता करें। हैं? आदमी क्या होता है सर? आदमी क्या होता है? इतने मैं जा नहीं सकता। नहीं आप सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था किसी को बताने की। नहीं, इनके कहने का मतलब है आप इसलिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? मैं क्या कहने के लिए आया हूँ आपको? मैं क्या कहने के लिए आया हूँ आपके लिए? यही कहने के लिए आया हूँ। अजीब घटनाक्रम घट रहा है। एसआई भर्ती परीक्षा से शुरू हुआ घमासान आज की तारीख में पुलिस अफसर के रुतबे रसूख की थ्रिलर कहानी तक पहुंच चुका है। यह विवाद डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा बनाम एसएचओ कविता शर्मा का है, जिसका लेटेस्ट एपिसोड हैरत अंगेज है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सैकड़ों कैमरे के फ्लैश चमक रहे थे। मीडिया कर्मियों की भीड़ जुटी थी। सामने बैठे थे भजनलाल सरकार में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिनके हाथों में दस्तावेज थे, जुबान पर तल्खी थी, कुछ बेबसी भी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जब बोलना शुरू किया तो दस्तावेजों के जरिए हर बात का पुख्ता होने की तस्दीक भी करते जा रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने एक ऐसा कुछ कहा जिसे सुन सभी सन्न रह गए। आप भी गौर करिए ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। कविता शर्मा है, ये बड़ी असरदार पुलिस अधिकारी हैं और कितनी असरदार है इसका खुलासा मैं बाद में करूंगा कि इसकी बाल बाका न तो पिछले राज में हुआ और अब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जयपुर के महेशनगर थाने की एसएचओ कविता शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कविता शर्मा की कुंडली का पाठ कर रहे किरोड़ी ने उनकी भर्ती पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कविता शर्मा पर लगाए गए सनसनीखेज आरोपों को विस्तार से जानने से पहले देखिए मिडनाइट का वो थ्रिलर, जब आधी रात किरोड़ी बाबा और कविता शर्मा में नोकझोंक शुरू हो गई थी। बुधवार 4 दिसंबर की आधी रात कविता शर्मा एसआई भर्ती परीक्षा के लिए आंदोलन करने वाली एक लड़की को गिरफ्तार करने पहुंची थी। गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस के मिडनाइट एक्शन का विरोध डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किया। इस बीच कविता शर्मा और किरोड़ी में बहस भी हुई थी। अरे नीचे उतरो। बाहर तो आना पड़ेगा। नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ। नीचे उतरो। मैडम अरे सर नीचे आओ। उतरो नीचे। रात में बदमाशी कर रखी। आराम से बात कीजिए। नीचे उतरो। नीचे उतरो। क्या इशू है सर? रात में क्या मंत्री जी, किरोड़ीलाल जी, मेरे को पता है पर मैं आ रही हूँ ना आप नीचे। नीचे आइए। नीचे आ रही हूँ। हटो ना इसका। रात में बदमाशी कर रही है। किसके साथ आई हूँ सर मैं? मकान मालिक है मेरे साथ। बाहर ठीक होगा मकान मालिक। और सर मैं बात करने के लिए आई हूँ उससे। रात में क्या की बात करनी है? रात में तो आप ही तो आए हैं रात में। तुम क्या की बात करोगे रात में? सर ऐसा क्यों गुस्सा कर He रहे हैं? is my man. वो मेरा आदमी है जिसको आप पता करें। आदमी क्या होता है सर? आदमी क्या होता है? चुपचाप नहीं चल रहा। सर ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे क्या हैं? गुस्सा कर रहे हो? रात में किसी को मकान में किरोड़ी बाबा के दबाव में पुलिस ने लड़की को रिहा कर दिया, लेकिन मामला यहां से तूल पकड़ने लगा। कविता शर्मा के खिलाफ किरोड़ी बाबा ने मोर्चा तक खोल दिया। गुरुवार को ही किरोड़ी ने सोशल मीडिया में कविता शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़े पर्दाफाश का ऐलान किया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कविता शर्मा का कच्चा चिट्ठा खोलने बैठ गए। एक मुंदड़ा परिवार की महिला थी 70 साल की, उसने शिकायत की, इसकी जांच हुई, चार्जशीट कोर्ट में पेश होने से पहले डीजी ने रोक दी, लेकिन मैं उसके कंटेंट्स आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं, ज्यादा लंबा नहीं हो। जो प्लॉट कब्जा किए वो प्लॉट हैं भूखंड 8 व 9, भूखंड 8A 9 के 9A प्लाटों के आवंटन में 15/12/1982 को कविता शर्मा के पति का नाम चंद्रशेखर शर्मा, इसकी बहन पुनीता व्यास के पति का नाम चंद्रशेखर व्यास,
तीसरी बहन सुचिता शर्मा के पति का नाम रामनारायण शर्मा अंकित किया हुआ है। जेडीए में नियमन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई, उसमें कविता शर्मा का जन्म 1978 दर्ज है, अर्थात 1978 दर्ज है। सुचिता शर्मा का जन्म 1/1/2002 को दर्ज है। पुनीता व्यास का जन्म 1980 में दर्ज है, अर्थात 1982 में कविता की उम्र 4 साल की थी। चार्जशीट में है ये। अर्थात कविता शर्मा की 1982 में कविता शर्मा की उम्र 4 साल थी, सुचिता की 9 साल थी, पुनीता की 2 साल थी। ऐसी सूरत में 1982 में उक्त सभी का विवाह संपन्न हो जाना संभव नहीं था। 4 साल की उम्र में, एक 2 साल की है, एक 9 साल की है। लेकिन डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है ऐसी सूरत में शादी संभव नहीं थी। न्यायालय में इन्होंने जवाब दिया है, कविता ने, कि जवाब में उन्होंने कहा है कि उक्त का बचपन में ही सगाई तय कर दी गई थी। मान लिया जाए 1982 में सगाई हो गई थी 4 साल की उम्र में, तो जब तक पाणिग्रह संस्कार नहीं हो जाता तब तक आप पति का नाम प्रॉपर्टी में लिख नहीं सकते। इसलिए इन तीनों बहनों ने अपने पति के नाम दर्ज करा रखे हैं और चार्जशीट में स्पष्ट लिखा है कि ये बैक डेट में फर्जी आवंटन कविता शर्मा के द्वारा आवंटन पत्र जारी करवाया है। एक इससे बड़ी अगली गंभीर बात कि सुचिता शर्मा व मृदुला शर्मा के हस्ताक्षर बड़ी उम्र के लग रहे हैं, 50 साल 35 साल के, जबकि दिनांक 15/12/2022 को 15/12/1982 को पट्टा बनाने के वक्त मृदुला का जन्म ही नहीं हुआ था, वो पेट में थी। सुचिता शर्मा मृदुला शर्मा के हस्ताक्षर गलत है। 15/12/1982 को मृदुला शर्मा जन्म नहीं हुआ, सुचिता की उम्र महज 9 साल की थी, फिर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। इसलिए ये वयस्क के हस्ताक्षर है, बैक डेट में किए हुए हस्ताक्षर। एक, बार बार कविता शर्मा से मूल डॉक्यूमेंट मांगे गए, लेकिन उसने आज तक मूल डॉक्यूमेंट जांच अधिकारी को नहीं दिए गए। तीसरा, कविता शर्मा द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2011 में काफी समय के बाद जेडीए में नियमन हेतु कागज प्रस्तुत किए, जिसको जेडीए ने खारिज कर दिया। मतलब वो कागज गलत थे। इससे स्पष्ट होता है कि इसने खुद ने बैक डेट में फर्जी पट्टे बनाए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि चार्जशीट में लिखा है अनुसंधान अधिकारी ने कि श्री जुगल किशोर शर्मा के विरुद्ध ये धारा 420 और कविता शर्मा के विरुद्ध धारा 447 120 भी सपठित धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत अपराध प्रमाणित है। यही नहीं, किरोड़ी ने कविता शर्मा को फर्जी थानेदार भी बताया है। मीडिया से बातचीत में किरोड़ी ने जयपुर के महेशनगर पुलिस थाने में एसएचओ कविता शर्मा की भर्ती ही फर्जी करार कर दी है। मीना ने शर्मा के खेल कोटे से भर्ती को धोखा बताते हुए खुलासा भी किया है। कविता शर्मा के खिलाफ 525/2017 नंबर का मुकदमा भी दर्ज है। यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है कि थाना अधिकारी कविता शर्मा, जो महेश नगर पुलिस थाने में पदस्थ है, के खिलाफ एफआईआर संख्या 525/2017 पुलिस थाना झोटवाड़ा में दर्ज की गई थी,
इस मामले की जांच सीआईडी सीबी द्वारा की गई, जिसमें कविता शर्मा को जुर्म प्रमाणित माना गया। हालांकि ये स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण को सीआईडी सीबी के अधिकारियों द्वारा दबाव में बंद कर दिया, जबकि जांच के नतीजे को बदलने के लिए एक बार कोई मुलजिम बन जाता है। 9/7/2020 को कविता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पिछले राज्य में, मेरे को तारीख अभी तक मिल नहीं पाई, ये मुकदमा दफ्तर दाखिल कर दिया। कविता शर्मा पर आरोपों की बौछार कर रहे किरोड़ी ने उनकी जयपुर में तैनाती पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। किरोड़ी के मुताबिक कविता शर्मा को एक मामले की एटीएस जांच में दोषी पाया गया है। बावजूद इसके जयपुर जैसे शहर में एक थाना उन्हें दिया हुआ है। एक रिपोर्ट डीसीपी ने कमिश्नर को दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरोपों की गंभीरता एवं लंबित प्राथमिक जांचों को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमती कविता शर्मा पत्नी श्री चंद्रशेखर शर्मा, पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना चित्रकूट जयपुर पश्चिम को निलंबित कर इनका मुख्यालय जयपुर आयुक्तालय से बाहर करने की अनुशंसा की जाती है। ये कब का है? 18/1/2024 डीसीपी पश्चिम का पत्र है। और दोबारा वही डीसीपी लिखते हैं 22/1/2024 को कमिश्नर के लिए श्रीमती कविता शर्मा थानाधिकारी पुलिस थाना चित्रकूट जयपुर को अविलंब स्थानांतरण करके अन्यत्र नॉन फील्ड में पदस्थापन करने के लिए। इसमें 10 प्रकरण है। मामला चैन स्नैचिंग का है, फिर चैन स्नैचिंग का है, फिर बदमाशों का प्राण घातक हमला करने का है। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया तो उपायुक्त ने अंकित किया है कि थानाधिकारी द्वारा अवकाश का उपयुक्त कारण अंकित करना पुलिस बल की टीम भावना के विपरीत है। अतः श्रीमती कविता शर्मा पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना चित्रकूट को अविलंब स्थानांतरण करके नॉन फील्ड पर पदस्थापित करने का कष्ट करें। किरोड़ी लाल मीणा की हाई वोल्टेज प्रेस कॉन्फ्रेंस से राजस्थान की राजनीति में हड़कंप सा मचा हुआ है। भजनलाल सरकार पर कविता शर्मा पर एक्शन लेने का प्रेशर भी अब बढ़ता जा रहा है। भारत रफ्तार के लिए जयपुर से जितेश जेठानंदानी की रिपोर्ट।